Exercise 8.4 question number 5. Today is now fifth part. Yesterday I cannot solve similar type of a question. ठीक है, इसी टाइप का एक जो है हम लोगों ने कल एग्जाम्पल जो था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 15 जो है उसको सॉल्व किया गया था। एक्सरसाइज में सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है जो फिफ्थ पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ये क्या है, इसमें तुम्हारा कोई कॉन्जुगेट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कॉन्जुगेट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बनता हुआ जब नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर जैसे उस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने तो वो किया था, डिवाइड किया था साइन से, यहाँ पे क्या करना है, तो कॉस से डिवाइड किया था, यहाँ पे करेंगे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी साइन ए से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, एलएचएस लिया, एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस हो गया तुम्हारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, तुम्हारा साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए और होल अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। ठीक है, नीचे एक ही टर्म है और न्यूमरेटर में तुम्हारे 3 टर्म्स हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, पार्ट कर देंगे। तो पार्ट करने पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए और प्लस 1 अपान साइन ए, और डिनोमिनेटर हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए हो गया। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवाइड हुआ तुम्हारा, फिर इसको पार्ट में हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। तो ये कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए और 1 अपान साइन ए। ये रेसिप्रोकल के रिलेशन और कॉट साइन जो में भी चेंज होगा उसको इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए, और साइन ए अपान साइन ए 1 हो गया माइनस 1, और 1 अपान साइन हो जाएगा कोसेक ए। ये हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब जो 1 वाला एक है तुम्हारा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे क्या चीज था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर भी सेम हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, वो क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, इसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 1 की वैल्यू को जो है वो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो खाली न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। ठीक है ना, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों टर्म एक साथ आ गए, और ये जो माइनस 1 है इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही। फिर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला
जो आइडेंटिटी है तुम्हारा, प्रोडक्ट जो है एक्सप्रेशन, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इज इक्वल टू हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये है ही ऑलरेडी, और माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इंटू ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, सेम डिनोमिनेटर, कोई चेंजिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस एज इट इज रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन दिखाई दे रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। रिमाइंडर क्या बचेगा, ये आपका 1 हो गया, और उसके बाद माइनस साइन है, और एक कोसेक ए माइनस कॉट ए बच रहा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ये हो गया। ये रिमाइंडर बचा क्या लेने पे, कॉमन, कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन लेने पर। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर पूरा और ये न्यूमरेटर का ये पोर्शन दोनों सेम है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये दोनों तुम्हारा सेम होने से ये कैंसिल हो गया, और लास्ट में हमारे पास जो आया वो क्या आया है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि तुम्हारा क्या है RHS, यही है तुम्हारा RHS, कोसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग को प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, एग्जाम्पल भी था, एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, और वो था तुम्हारा एग्जाम्पल 15। ठीक है, एग्जाम्पल 15 था, सेम उसी टाइप में है, उसमें हम लोगों ने कॉस थीटा से डिवाइड किया था, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तुम्हारा साइन ए से, साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया, तो ये कॉट और कोसेक में चेंज हो गया, एक वैल्यू 1 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन न्यूमरेटर की वैल्यू को हम लोगों ने, ये जो आइडेंटिटी है तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसके हेल्प से हम लोगों ने 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, किससे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। ठीक है, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, इसको स्प्लिट किया, किसमें, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों जगह है, दोनों टर्म में है, तो ये कॉमन हो गया, इसको कॉमन ले लिया, और न्यूमरेटर का ये पोर्शन और डिनोमिनेटर पूरा, ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दिया, और ऐसे तुम्हारा कोसेक ए प्लस कॉट ए आया, जो कि RHS है। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। और इसके एक चीज ध्यान रखना, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने बार इनको प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छी तरह से तुम बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे, तो रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे टिपिकल टाइप के, वो सब के सब तुम्हारा सॉल्व होता रहेगा। ये चीज हम रिपीट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तुमको बार बार बता रहे हैं, ये चीज समझे रखना कि हर एक पार्ट जो है इसका एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एज ए सैंपल के तौर पे तुम्हारा सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है तुम्हारा 6 पार्ट है तुम्हारा 6 पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं, ये प्रूव करना है। इस तरह से यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है। जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सब तुम्हारा RS अग्रवाल या RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जा रहा है तुमको, तो रेस्ट सारे क्वेश्चन तुम इस पे बेस करके उन सबों को ट्राई करना, और नो डाउट वो सब के सब तुम्हारा इसी बेसिस पे, जैसे ये सॉल्व हो रहा है ना, उसी बेसिस पे वो सब भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, LHS लिया, LHS क्या है, LHS है जो तुम्हारा वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये है LHS। RHS है सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूव करना है।
ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किसके? डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस साइन ए है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस साइन ए। तो इसको क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1 प्लस साइन ए से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 माइनस साइन ए इज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए। इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है 1 प्लस साइन ए से ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हर बार हर क्वेश्चन में हम लोग को इस तरह के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बार बार यूज करना पड़ रहा है। देख रहे हो तुम, हर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन तुम्हारा बन रहा है उसमें हर आइडेंटिटी के क्वेश्चन में जो है वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तुम्हारा इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये सब क्या कर रहा है, ये आंसर को बहुत शॉर्ट कर दे रहे हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का जब हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन को हमारा थोड़ा सा शॉर्ट कर देगा। और वो सब के सब प्रूफ्ड है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो क्यों यूज हो रहा है इसका वैल्यू। भाई अब 1 से लेकर के इन दोनों में मल्टीप्लाई करें, फिर साइन ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा। और वहां पे कहीं चांसेस है कि ये कहीं गलत ना हो जाए, इसके भी चांसेस है। ठीक है ना, तो बेटर है कि हम लोग क्या करें, इस समय आइडेंटिटीज का यूज करें। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे तुम्हारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे रूट फोर की वैल्यू कितना होता है? 2 रूट तुम्हारा रूट 16 की वैल्यू 4, रूट 25 इसकी वैल्यू 5। ठीक है, या मान लो 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा तुम्हारा? 5। माने ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा 5 स्क्वायर का होल का 1/2। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए। इसका हमने बताया जैसे स्क्वायर 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट होना है, तो ये क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। तो 5 हो गया, इसकी वैल्यू सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। डिनोमिनेटर क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको हम लोग पार्ट कर देंगे। तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा, और साइन ए अपान कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए। RHS जो है वो क्या है? वो यही हो गया तुम्हारा सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए, ये हो गया तुम्हारा RHS। और जो भी इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है सब के सब जो है तुम्हारा इसी मेथड से सॉल्व होना है। इस सब में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, कुछ में हो सकता है कि न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेना पड़े, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होगा तुम्हारा? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर के इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एक्सप्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वही किया गया यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। फिर इसको पार्ट कर दिया, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए सेक ए हो गया, और साइन ए अपान कॉस ए जो है वो टेन ए हो गया। ये जो कि तुम्हारा RHS है। ये था तुम्हारा 6 पार्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल वगैरह बुक में नहीं है, लेकिन RS अग्रवाल के बुक में जो हमारा साइड बुक है, स्कूल से प्रेस्क्राइब्ड जो साइड बुक है तुम्हारे, बहुत सारे इसमें बोर्ड्स के क्वेश्चन वगैरह भी हैं, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको कई सारे मिल जाएंगे। 4-5 के नियर अबाउट इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। उनको अटेंड करना, उसमें जो नहीं तुमको समझ में आएगा फिर उसको पूछ सकते हो तुम कभी भी हमसे। नेक्स्ट पार्ट है इसका तुम्हारा 7th वाला। 7
सेवेंथ है तुम्हारा साइन पार्ट है तुम्हारा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है टेन थीटा, इज इक्वल टू प्रूफ करना है टेन थीटा। ठीक है, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है तुम्हारा, एलएचएस हो गया, एलएचएस हो गया साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया एलएचएस। अब न्यूमरेटर में तुम्हारे दोनों टर्म में किसका इन्वॉल्व है, साइन का, साइन थीटा का, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कॉस थीटा का। तो न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे। तो इसको मैं कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। न्यूमरेटर में आया साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आया कॉस थीटा कॉमन हो गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारा है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो तुम्हारे ये बचे हुए हैं रिमाइंडर जो हैं, इनमें से एक ही को चेंज करेंगे, साइन को कॉस में चेंज करें या कॉस को साइन में चेंज करें। तो डिनोमिनेटर वाला जो है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, कॉस को साइन में चेंज कर दे रहे हैं। ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये तो आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब ये दोनों सिंप्लीफाई होना है, जहां पे न्यूमरेटर में है तुम्हारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 2 इंटू कॉस थीटा को हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, 1 - साइन स्क्वायर थीटा में, और -1। तो फिर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा टेन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और -1। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया तुम्हारा टेन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इस तरह से आरएचएस हमारा टेन थीटा, ये आंसर आ गया। इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग को क्या फोकस करके रखना है, आरएचएस को फोकस करके रखना है। जब हम लोग एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं तो आरएचएस हमेशा हमारे माइंड में रहेगा कि आरएचएस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को स्टेप्स को नीचे तुम्हारे ले जाना है। और जैसे जैसे स्टेप्स नीचे जा रहे हैं, हर एक स्टेप जो है वो इसके क्वेश्चन को और इजी करता जा रहा है, और लास्ट में जाते जाते हम लोग आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। फोकस इस पे रहेगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को लगाने के लिए। ऐसा ना हो कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और सोल्यूशन हमारा और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, वैसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम लोग का स्टेप नीचे की तरफ जाएगा वो क्या होगा, और इजी होता रहेगा, और लास्ट में जो आरएचएस है पूरा के फोकस उसी पे आएगा, और आरएचएस हम लोग को फाइंड हो जाएगा। ठीक, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है तुम्हारा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर से हम लोगों ने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो वहां पे बचा क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, हम लोग को आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, दोनों की वैल्यू को सेम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों आइडेंटिटीज ही हैं। इन दोनों में से हमको एक को प्रेफर करना है कि उसको चेंज कर दे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को भी हम लोग चेंज कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर को क्यों फोकस किया गया, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ये पॉजिटिव में है, और यहाँ पे क्या है
उससे पहले नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो वो माइनस होगा, वो प्लस होगा, तो बेटर है कि उससे बढ़िया है पॉजिटिव वाले को हम लोगों ने चूज किया। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर की जगह हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन किया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो गया और tan थीटा आंसर आ गया है। और इस तरह से RHS तुम्हारा क्या हो गया, tan थीटा हो गया। ये 7th पार्ट था, ये 7th पार्ट था, टोटल तुम्हारा 7th हो गया। इसके बाद है 8, 9, 10 जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे।